ये कहानी एक माँ की है जिसका नाम है लाजवंती देवी। लाजवंती देवी का इकलौता बेटा महेंद्र शहर में रहता था। उसकी चूड़ियों की दुकान थी। पूरे देश में कोरोना का माहौल था, लेकिन महेंद्र को अपनी दुकान खोलनी पड़ती थी क्योंकि उसी से तो उसकी रोजी रोटी चलती थी। और दूसरा, उसने इस बार अपनी माँ से उनके घुटनों के ऑपरेशन का वादा भी किया था। अरे बहन जी, ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन की चूड़ियाँ हैं। मैं गारंटी देता हूँ, जब आप इसे पहनेंगी तो हर कोई आपसे इन चूड़ियों के बारे में ही पूछेगा। भैया है तो अच्छी, लेकिन कुछ और दिखाइए। अरे बिल्कुल बहन जी, कुछ और दिखाते हैं। ये देखिए बहन जी, ये सबसे बेहतरीन और डिजाइनर चूड़ियाँ। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लॉकडाउन लगने के एक दिन पहले की बात है। हर दिन की तरह धर्मेंद्र रात को अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वो अपनी माँ से फोन पर जरूर बात करता था, लेकिन उस दिन जब वो घर आया तो वो काफी थका थका लग रहा था। उसका शरीर भी दर्द कर रहा था। उसने सोचा पहले माँ से बात कर लूं, फिर दवा खाकर आराम करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने माँ से बात करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला तो उसने देखा कि वो तो बंद हो गया है। ओहो, फोन तो स्विच ऑफ हो गया। इस फोन की बैटरी भी ना एकदम बेकार है, तुरंत डिस्चार्ज हो जाती है। पहले इसे चार्ज पे लगा देता हूँ, फिर माँ से बात करूँगा। धर्मेंद्र ने फोन को चार्ज पर लगा दिया, घर में रखी बदन दर्द की दवा को खाया और बिस्तर पर लेट गया। ना जाने उसे कब नींद आ गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसे एहसास हो गया कि उसे तेज बुखार आ गया है। उसे थोड़ी थोड़ी खांसी भी होने लगी थी। फिर उसने बुखार की एक दवा तो खाई, लेकिन उससे उसका बुखार नहीं उतरा। अब तो खांसी के साथ साथ उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। उसने किसी तरह सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद ही नहीं आई। मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? माँ को बुला लूं क्या? अकेले में मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो। लेकिन माँ को कैसे बुलाऊंगा? कल से तो लॉकडाउन जो लग जाएगा। यही सोचते सोचते धर्मेंद्र को नींद आ गई। सुबह उसकी नींद तब खुली जब उसे अपने दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई थी। उसे अभी भी तेज बुखार था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, खांसी भी रह रह कर आ रही थी। उसने किसी तरह उठकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी आँख ही फटे की फटी रह गई। दरवाजे पर उसकी माँ लाजवंती देवी थी। माँ, तुम कैसे आ गई? माँ, मैं खुद तुम्हें बुलाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे लगा कि लॉकडाउन में तुम कैसे आओगी? अरे बेटा, माँ को सब पता चल जाता है। देखो, तभी तो मैं आ गई हूँ। लाजवंती ये कह ही रही थी, धर्मेंद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। माँ, मुझे पता नहीं, छाती में बहुत भारीपन लग रहा है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज फंस गई है। मुझे सांस नहीं आ रही। माँ, मुझे सांस नहीं आ रही। अरे, तू बिल्कुल चुप होकर लेट जा, मैं तुम्हारी छाती सहला देती हूँ। लाजवंती ने धर्मेंद्र की छाती को सहलाना शुरू किया। उसने गरम तेल भी उसकी छाती पर लगाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। लाजवंती समझ गई कि इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। लाजवंती किसी तरह उसे उठाकर बाहर लाई और जो भी इक्के दुक्के गाड़ी वाले उधर से गुजर रहे थे उन्हें रुकने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन किसी ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी। इधर धर्मेंद्र एक बार फिर से जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तभी लाजवंती की नजर एक हाथ गाड़ी पर गई जो सड़क किनारे लावारिस से पड़ी थी। उसने उसी में धर्मेंद्र को किसी तरह चढ़ाया और अस्पताल की ओर भागी। जब वो अस्पताल पहुंची तो वहाँ का दृश्य बहुत डरावना था। हर ओर चीख पुकार मची हुई थी। वो किसी तरह एक वार्ड बॉय के पास पहुंची और अपने बेटे की बिगड़ती तबीयत के बारे में उसे बताया। अरे माताजी, एक तो आप इस तरह बीच में मत घुसिए, देख नहीं रहे यहाँ कितनी भीड़ है? अरे यहाँ हर एक के रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब है।
आपकी बारी आएगी तो आपके बेटे को भी देखा जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए ना, उससे सांस नहीं लिया जा रहा, वो तड़प रहा है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे तड़प रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ? वार्ड बॉय की बात सुनकर लाजवंती को रोना आ गया। उसने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो बहुत तकलीफ में है। एक माँ सब कुछ देख सकती है, लेकिन अपने बेटे को इस तरह तड़पते नहीं देख सकती। ईश्वर के लिए उसे बचा लीजिए ना उसे। अरे माता जी, क्या कर रही हैं आप? हाँ? अरे मेरे पैर पकड़ने से क्या होगा? हाँ? आप ऐसा करिए, आप जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए आईसीयू में बेड की व्यवस्था करिए, क्योंकि इसकी हालत बहुत गंभीर है। जरा भी देरी आप पर भारी पड़ सकती है। इस समय अस्पताल में बेड मिलना लगभग असंभव था। फिर भी उसने बहुत कोशिश की कि उसे बेड मिल जाए, लेकिन उसे बेड नहीं मिला। जब वो वापस लौटी तो धर्मेंद्र अचेत पड़ा था। उसने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहा। उसकी हालत देखकर लाजवंती को बहुत घबराहट होने लगी। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और सीधा डॉक्टर के पास जा पहुंची। आप, मेरा बेटा देखिए ना, कुछ नहीं बोल रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा है। आपके वार्ड बॉय ने बोला था इसके लिए एक बेड की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन साहब बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई। लेकिन मैं इसे गोद में रखूंगी, मैं इसके लिए बेड बन जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसके बिना तो मैं मर जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर को कुछ कहते नहीं बन रहा था। डॉक्टर ने उसका वहीं इलाज शुरू कर दिया। लाजवंती पूरी रात अपने जवान बेटे को गोद में लेकर बैठी रही। अगली सुबह एक बेड का इंतजाम हो गया। लाजवंती उसे लेकर वहां गई। धर्मेंद्र पूरे 15 दिन अस्पताल में रहा। डॉक्टरों की मेहनत और लाजवंती की कड़ी तपस्या से वो बिल्कुल ठीक होकर वापस घर आ गया। लेकिन घर लौटने के दूसरे दिन एक अजीब बात हुई। लाजवंती अचानक घर से गायब हो गई। धर्मेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि माँ आखिर कहाँ गई। माँ आखिर कहाँ चली गई? मुझे कुछ कहा भी नहीं। तभी उसकी नजर अपने फोन पर गई, जिसे उस दिन उसने चार्ज में लगाया था। लेकिन उसके बाद से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो फोन के बारे में भूल ही गया था। उसने अपना फोन ऑन किया। जैसे ही उसका फोन ऑन हुआ, उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि गांव के सरजू चाचा का कॉल आ रहा था। अरे धर्मेंद्र, क्या बात है? तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? हम 15 दिनों से तुम्हें ही कॉल कर रहे हैं। क्या हुआ चाचा? कुछ जरूरी बात है क्या? धर्मेंद्र की बात सुनकर सरजू चाचा रोने लगे। क्या हुआ चाचा? रो क्यों रहे हैं आप? सब कुशल मंगल तो है ना? कुछ भी कुशल मंगल नहीं है बेटा। तेरी माँ नहीं रही बेटा। 15 दिन पहले ही उसका स्वर्गवास हो गया। हम तुम्हें बार बार फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। लॉकडाउन में तुम्हारे पास आना भी संभव नहीं था बेटा, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया है। सरजू चाचा की बात सुनकर धर्मेंद्र को सदमा सा लग गया। ये आप क्या कह रहे हैं सरजू चाचा? माँ तो 15 दिन से मेरे साथ ही थी। वो नहीं होती तो शायद मैं मर जाता। लेकिन पता नहीं आज वो अचानक कहाँ चली गई। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिल रही। धर्मेंद्र की बात सुनकर सरजू चाचा भी सख्ते में आ गए। अरे ये कैसे हो सकता है बेटा? तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार में मैं खुद मौजूद था। मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारी माँ की आत्मा को तुम्हारी फिक्र थी। उसे पता लग गया था कि तुम बीमार हो, इसीलिए वो तुम्हारे पास तुम्हारी देखभाल के लिए पहुँच गई बेटा। तुम्हारी देखभाल के लिए पहुँच गई। धर्मेंद्र सरजू चाचा की बात को सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। उसकी नजरें अपनी माँ को तलाशने लगी, लेकिन वो तो अपना फर्ज निभाकर अपनी दुनिया में। माँ दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है। माँ की ममता
पुरुष की तुलना में ज्यादा होती है। इसीलिए मरने के बाद भी उसकी आत्मा अपने बच्चे के मुंह में मंडराती रहती है। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं।